प्रदेश में एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हालांकि कर्मचारी संगठनों की आपसी फूट के चलते उनकी ये कोशिश काफी हद तक नाकाम साबित हुई। वैसे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में चक्का जाम को लेकर कल शाम से ही सरगर्मियां शुरू हो गई थी। हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध कर रखे थे और रोडवेज विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। लिहाजा सुबह विभाग के आला अधिकारियों ने पुलिस के कड़े पहरे के बीच कई बसों को रवाना किया और रोडवेज की सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की वो लगातार कोशिश करते रहे। हालांकि बावजूद इसके सुबह के वक्त कई बसों का चक्का जाम रहा और इससे सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा। हमें करनाल जाना था तो हमें पता लगा यहाँ पे भी हड़ताल हो रखी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमें बहुत ज़रूरी काम से जाना था वहाँ पे। गौरतलब है कि इस हड़ताल के पीछे रोडवेज कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांगों में 3,519 रूटों पर निजी बसों को दिए गए परमिट रद्द करने की मांग शामिल है और इस मांग को लेकर पिछले दिनों कर्मचारी नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें कई दूसरी मांगों पर तो सहमति बन गई थी, लेकिन इस मामले का कोई हल नहीं निकला था, जिसके बाद दो कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया था। 1992-93 में हमारे पास 4,000 बसें हुआ करती थी, लेकिन आज पॉपुलेशन तो डबल हो गई और उसकी संख्या, गाड़ियों की संख्या बढ़ करके केवल 35-3,500 बसें हमारे पास इस टाइम है, जो जनता की मांग के अनुरूप बहुत ही कम है। और अगर गाड़ियां इसमें दी जाएंगी तो काफी नवजुवकों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन सरकार की इस प्रकार की सोच नहीं है और हमने सरकार से वार्ता तोड़ने के बाद भी ये अपील की थी कि आप बातचीत से इस समस्या का हल करें, लेकिन सरकार ने हरदर्मिता अपना पूर्ण रवैया अपनाया, जिसकी वजह से आज 13 तारीख को मजबूर होकर के रोडवेज कर्मचारी को हड़ताल पर जाना पड़ा। हाँ, अगर अब भी सरकार हमारी मांगों के ऊपर बात नहीं करती और इनको समस्याओं का हल नहीं करती तो आने वाले समय में हम जल्दी अपनी स्टेट कमेटी की, राज्य कमेटी की एक बैठक बुला करके आगे आंदोलन की घोषणा करेंगे। वैसे इस हड़ताल के ज्यादा कामयाब न होने के पीछे जो प्रमुख वजह रही वो ये कि रोडवेज की 4 कर्मचारी यूनियन है, जिनमें से सिर्फ 2 ही यूनियन इस हड़ताल में शामिल थी और उनके भी ज्यादातर नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बहरहाल रोडवेज विभाग के सामने चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। 20 और 21 फरवरी को कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल में रोडवेज की सभी यूनियन के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में 20 और 21 फरवरी की हड़ताल से निपटना रोडवेज विभाग के लिए और भी बड़ी चुनौती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, हरियाणा।